सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा रैंडम एनिमे वाईटी का। उनके सपोर्ट से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली है और अब हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वीडियोस लाएंगे और जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। ओरेगाइरो के एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हिकिगाया अपने सोफे के ऊपर लेट के अपना वीडियो गेम खेल रहा रहता है। उसके फ़ोन के ऊपर उसकी टीचर का मैसेज आता है, लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं करता और वो कहता है कि मैं इसका रिप्लाई 2 बजे करूँगा और कहूँगा कि सॉरी मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी। आगे वो कहता है कि जब मैं मिडिल स्कूल के अंदर था तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और कुछ लड़कियों को मैसेज किया। उनमें से किसी ने भी मुझे वापस मैसेज नहीं किया और ऐसे ही बहाने बनाए थे, लेकिन इसकी टीचर उसके फ़ोन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही मैसेजेस करने लगती है। तो हिकिगाया भी अपना फ़ोन उठा के एक बार चेक करता है। उसकी टीचर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है और काफ़ी ज़्यादा धमकी भरी मैसेजेस भेजती है, जिसे पढ़ के हिकिगाया डर जाता है और अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। अभी वहाँ पे हिकिगाया की छोटी बहन आ जाती है और वो आके कहती है कि मैंने अपना समर होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए मुझे एक छोटा सा रिवॉर्ड चाहिए। इसके बाद हिकिगाया कहता है कि तुम्हारा लॉजिक तो कमाल का है। वो कहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बाहर जाना है घूमने, और वो भी चीबा नाम की जगह पे। हिकिगाया सोफे से उठता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें चीबा क्यों जाना है, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है देखता है कि उसकी टीचर कार लेके उसके सामने खड़ी है और वो कहती है कि तुमने मेरे सारे के सारे टेक्स्ट का मैसेज क्यों नहीं किया। अपनी टीचर को वहाँ देख के हिकिगाया काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसके हाथ से उसका बैग छूट जाता है। आगे हिकिगाया कहता है कि आपको क्या चाहिए, और तभी वहाँ पे यूजी और यूकी आ जाती हैं और वो कहती है कि हम लोग यहाँ पे आए क्लब के काम के लिए। यूकी को देख के हिकिगाया की बहन यूकी के पास आ जाती है और वो कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपके साथ जाऊँगी। हिकिगाया कहता है तो इन लोगों ने मेरी बहन का इस्तेमाल किया ताकि वो मुझे बाहर निकाल सकें, और तभी वहाँ पे तोसुरा भी आ जाता है दौड़ते हुए। और उसके बाद हिकिगाया की टीचर कहती है तो चलो चलते हैं। कार चलाते हुए हिकिगाया की टीचर ओवर एक्साइटेड हो जाती है और वो अजीब तरीके की हरकतें करने लगती है और उसके बाद हिकिगाया कहता है कि आप इतना ज़्यादा अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग चीबा पहुँच जाते हैं और सभी लोग कार से उतर जाते हैं। उसके बाद हिकिगाया कहता है कि चीबामोरा यहाँ तो मैं आया था जब मैं मिडिल स्कूल में था अपने साइंस कैंप के लिए। तभी वहाँ पे दूसरी वैन में हायामा और उसके सारे के सारे दोस्त वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद हिकिगाया की टीचर बताती है कि तुम लोगों को सोशल कम्युनिटी के लिए सर्विस करनी है, सर्विस क्लब के समर कैंप के तौर पे। फिर हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे रहते हैं। की टीचर बताती हैं कि ये सारे के सारे बच्चे तुम्हारी मदद करेंगे। हायामा लाउड स्पीकर लेके कहता है कि अगर तुम लोगों को कुछ भी चाहिए हो या पूछना हो तो हम लोगों से पूछ सकते हो। उसके बाद उनकी टीचर उनको उनका पहला काम बताती हैं, जो कि रहता है कि बच्चों को मदद करना रेस के अंदर, साथ ही साथ बच्चों की मदद करना और उनके ऊपर नजर रखना कि कुछ भी गलत ना हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एक लड़कियों के ग्रुप के सामने सांप आ जाता है और वहाँ पे हायामा आके कहता है ये सिर्फ और सिर्फ एक रैट स्नेक है, ये बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं होता। उसके बाद वो सारी की सारी लड़कियाँ एक ग्रुप बना के हायामा के पीछे चलना शुरू कर देती हैं और वो एक दूसरी लड़की के ऊपर हंस रही रहती हैं जो कि अकेले अपना अलग चल रही रहती है। फिर वो सारी की सारी लड़कियाँ अपने ग्रुप में ही बातें करना शुरू कर देती हैं और ये सब देख के वो लड़की अपना अलग जाने लगती है। तभी उस लड़की को हायामा रोक लेता है और कहता है कि अपने ग्रुप के पास वापस चली जाओ, नहीं तो तुम खो जाओगी। सब कुछ हिकिगाया देख रहा रहता है और वो यूकी से कहता है कि क्या तुमने वो देखा। यूकी कहती है कि एलिमेंट्री स्कूल और हाई स्कूल दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिकिगाया की टीचर सारे के सारे बच्चों को कहती हैं कि इंग्रेडिएंट्स को तैयार करो, हम लोग बारबेक्यू करने वाले हैं। और जो हिकिगाया रहता है वो करी की तैयारी कर रहा रहता है और वो कहता है कि हर फैमिली अपनी करी को अलग तरीके से बनाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हायामा उसी लड़की के पास आता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें करी पसंद है। वो लड़की हायामा को रिप्लाई में कहती है कि मुझे करी की कोई भी परवाह नहीं है। और फिर से ये सब कुछ हिकिगाया देख रहा रहता है और वो कहता है कि जब भी आप एक लोनर से बात करो तो इस बात का ध्यान रखो कि वो एक सीक्रेट रहे और कोई भी उन्हें देख ना रहा हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हारे पीठ पीछे उस टाइम पे कोई भी बात न कर रहा हो। जब वो लड़की अपने कैंप से थोड़ा सा दूर जाती है तब वहाँ पे हिकिगाया आता है कि अगर आप सबको हैप्पी रिस्पॉन्स देंगे तो सभी को लगेगा कि आप सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं। और उसके बाद हिकिगाया कहता है कि सबसे अच्छा यही रहता है कि आप वहाँ से पीछे हट जाएं क्योंकि वही आपका एक लौता ऑप्शन रहता है। उसके बाद हिकिगाया उस लड़की के पास जाता है और वो कहता है कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा ही सब कुछ चलता है। हिकिगाया और यूकी के बीच में एक छोटी सी बहस हो जाती है। वो लड़की हिकिगाया और यूकी से उनका नाम पूछती है। यूकी उसे रिप्लाई में कहती है कि तुम्हें सबसे पहले अपना नाम बताना चाहिए इससे पहले कि तुम किसी और से उसका नाम पूछो। वो लड़की एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि मेरा नाम है सुरुमी रूमी। फिर वो यूकी से पूछती है कि ये लड़का कौन है, तो वो बताती है इसका नाम है हिकिगाया। तभी वहाँ पे दौड़ते हुए यूई आ जाती है और वो अपना पूरा नाम बता देती है। यूई उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें करने लगती है तो वो लड़की कहती है कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो। उसके बाद आगे वो लड़की कहती है कि मुझे मेमोरीज नहीं चाहिए क्योंकि वैसे भी जब मैं मिडिल स्कूल में जाऊँगी वहाँ
वहाँ पे मैं दोस्त बना सकती हूँ दूसरे लोगों को। तभी यूकी कहती है कि वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, वहाँ पे भी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। फिर यूकी कहती है कि जो लड़के तुम्हारे ऊपर उंगली उठा के हंस रही रहती हैं वो सारी की सारी तुम्हारे साथ ही उसी मिडिल स्कूल में जाने वाली है ना। उसके बाद यूकी कहती है कि तुम जिस भी स्कूल में जाओगी वहाँ के लोग भी ऐसे ही उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और तुम पे हंसेंगे। फिर वो लड़की कहती है कि ये सब कुछ बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है और वो लोग एक दूसरे के साथ फिर से बात करना शुरू कर देते हैं और वैसे भी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि क्या सब कुछ मिडिल स्कूल के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। और सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो सब बैठ के खाना खा रहे रहते हैं। उसके बाद यूकी यूई से पूछती है कि क्या तुम किसी चीज को लेके परेशान हो। यूई कहती है कि मैं उसी बच्ची को लेके परेशान हूँ। इकिगाई कहता है कि नहीं, इन लोग को तो प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लड़की अकेली है, प्रॉब्लम ये है कि उस लड़की को फोर्स किया जा रहा है अकेला रहने के लिए। उसके बाद इकिगाई कहता है कि मैं वो सब कुछ करूंगा जो कि मुझे करना पड़ेगा इस सब को चेंज करने के लिए। उसके बाद उनकी टीचर वहाँ से जाने लगती है और वो कहती है कि तुम लोग सोच लो कि तुम्हें आगे क्या करना है। फिर यूमिको कहती है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है तो वो चाहे तो किसी और के साथ घूमना शुरू कर सकती है और सबको अपना दोस्त बना सकती है ना। और फिर हयामा कहता है कि यूमिको का आइडिया सही है लेकिन इस सिचुएशन के अंदर ये सब कुछ काम नहीं करने वाला क्योंकि उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि वो दूसरों से जाके बात कर सके। यूमिको की दोस्त कहती है कि वो अपनी हॉबीज़ के ऊपर फोकस कर सकती है जिससे उसके काफ़ी सारे अलग अलग कंपेनियंस बन जाएंगे। साथ ही साथ उसे ये भी रियलाइज़ होगा कि स्कूल ही सारी की सारी ज़िंदगी नहीं है। तभी यूकी कहती है कि हमें पता नहीं कि उसकी कोई भी हॉबी है या नहीं। उसके बाद इकिगाई की बहन कहती है कि रूमी चैन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। फिर हयामा कहता है कि तुम सही हो और उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि उसकी पर्सनालिटी या फिर वो अच्छी नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी सो रहे हैं और इकिगाई को नींद नहीं आ रही रहती और वो अपने कैंप से बाहर जाता है और वो देखता है कि यूकी भी जागी हुई है। और फिर यूकी इकिगाई को देख के कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की कुछ कुछ यूई चैन जैसी है। आगे वो कहती है कि मुझे लगता है कि यूई ने भी इन सारी की सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद इकिगाई कहता है कि हो सकता है। और वैसे तुम्हारे और हयामा के बीच में क्या रिलेशन है। यूकी बताती है कि हयामा के फादर यूकी के फादर के लीगल एडवाइज़र हैं और ये कह के वो चली जाती है सोने के लिए। और फिर इकिगाई अकेला खड़ा होकर सितारों को देखने लगता है। और एपिसोड के एंड में हमें रूमी को दिखाया जाता है जो कि नदी के बगल में रात को ही बैठी रहती है और कुछ सोच रही रहती है। मेरी इतनी मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो बनता